नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ खत्म हो चुकी है। लगातार 6 घंटे से यह पूछताछ चल रही थी, 7 घंटे से यह पूछताछ चल रही थी, जो अब खत्म हो चुकी है। और आपको बता दें, इस पूछताछ के दौरान बड़ी संख्या में सीएम आवास के बाहर सीआरपीएफ की तैनाती की गई थी। लेकिन अब 7 घंटे बाद सीएम हेमंत सोरेन के साथ हो रही पूछताछ खत्म हो चुकी है। ईडी के 8वें समन के बाद यह पूछताछ शुरू हुई थी और करीब 7 घंटे से लगातार ईडी सीएम हेमंत सोरेन के साथ सवाल जवाब कर रही थी। और आखिरकार 7 घंटे के बाद से ईडी की पूछताछ खत्म हो चुकी है। लगातार एक के बाद एक समन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजे जा रहे थे। उसके बाद ईडी ने जब मुख्यमंत्री से पूछा कि अगर मुख्यमंत्री चाहते हैं तो उनकी बताई जगह पर ईडी आकर उनसे पूछताछ कर सकती है। इसके बाद 8वां समन जब भेजा गया, तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूछताछ के लिए हामी भरी। सीएम आवास पहुंची थी ईडी की टीम और करीब 7 घंटे से लगातार पूछताछ कर रही थी। धीरज ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज, आखिरकार 7 घंटे बाद ये पूछताछ खत्म हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए, अभी कुछ ही देर पहले यहाँ के अधिकारी जो हैं, ईडी के अधिकारी यहाँ से निकले हैं। ये सीएम आवास पर मैं अभी यहाँ मौजूद हूँ और आप देखिए कि यहाँ से जो अधिकारी हैं वो अभी तुरंत यहाँ से निकले हैं। लेकिन गहमा गहमी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सुरक्षा के बल हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। लेकिन लगभग आपको बता दूं कि 7 घंटे की पूछताछ चली है। लगभग 1:15 बजे यहाँ पर ईडी के अधिकारी आए थे और यहाँ पूछताछ शुरू की थी। ये लगातार जब 8वां सम्मन गया था सीएम को, उसके बाद सीएम के यहाँ से एक पत्र गया ईडी दफ्तर में और कहा कि 20 तारीख का, आज का तारीख दिया था कि आज के तारीख आकर के सीएम हाउस पर पूछताछ कर सकते हैं। और उसी को मद्देनजर रखते हुए सीएम से आज पूछताछ हुई। ईडी के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे और अभी भी आप देखिए कि ईडी के अधिकारी यहाँ पर जो अंदर थे वो यहाँ से निकल रहे हैं और पूरी तरह से ये पूछताछ, कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक और पूछताछ हो, लेकिन उसका टाइम अभी फिक्स नहीं हुआ है, उसकी तारीख अभी तय नहीं की गई है। जी, इसके अलावा जिस तरीके से बड़े संख्या में वहां पर फोर्स की तैनाती की गई थी, धारा 144 लगा दी गई थी, तो क्या अब फोर्स को हटा लिया गया है? वहां से धारा 144 हटा दी गई है। जी, अभी चूंकि समर्थक सुबह में काफ़ी आ गए थे और आशंका थी कि समर्थक की भीड़ बढ़ न जाए, तो ये जो परिसर आप देख रहे हैं जहां से आप वहां पर बैरिकेडिंग की गई है, मेरी ठीक बाएं तरफ आप देखिए कि यहां पर बैरिकेड उसके वहां से लेकर के और फिर मेरे दाएं तरफ यहां तक बैरिकेडिंग की गई थी और इस बीच में 144 जो है वो लागू किया गया था, ताकि चूंकि बीच में एक जो अपनी मांग को लेकर के सीएम हाउस तक पहुंच गए थे कुछ लोग यहाँ पर, तो उनकी दूसरी मांग थी, सीएम हाउस तक पहुंच गए थे, तो इसको मद्देनजर रखते हुए ये शाम के में 144 लगाया था। लेकिन अभी भी समर्थक काफ़ी मौजूद हैं और वो नारेबाजी कर रहे हैं अपने मुख्यमंत्री को लेकर के। तो ये स्थिति है। लेकिन लगभग 7 घंटे यहाँ पर पूछताछ हुई है। यहाँ पर जितने भी गठबंधन के विधायक हैं करीब करीब सब यहाँ पर मौजूद हैं और साथ में यहाँ पर मेरे साथ आयुष हैं, इनसे पूछते हैं। आयुष, क्या हुआ है अंदर, कुछ बात आई है? चूँकि देखिए, अब तक जो 7 घंटे पूछताछ हुई है, 7-8 समन के बाद जो है सीएम से पूछताछ हुई थी और जब पूछताछ हो रही थी उस दौरान ईडी के अधिकारी जो है कुछ दस्तावेज लेकर भी पहुंचे थे। हो सकता है कि क्रॉस जो है क्वेश्चनिंग हुआ हो और चूंकि अब तक स्पष्ट नहीं है कि आगे क्या होगा, हो सकता है कि आने वाले दिनों में भी है पूछताछ जारी रखने के लिए समन जारी हो। लेकिन अभी 7 घंटे के पूछताछ के बाद अधिकारी निकल गए हैं और जो प्रदर्शनकारी थे वो अब यहाँ पर जो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे कि ये प्रदर्शन कर रहे हैं, अब ये लौटेंगे और कह सकते हैं कि थोड़ा सा माहौल जो सुबह से बना हुआ था वो शांत होगा। धीरज, लगातार आप भी कह रहे हैं कि वहां पर विधायक जुटे हुए थे पार्टी के और जो कार्यकर्ता है वो जुटे हुए थे। इसके अलावा देखा जाए
तो बड़ी संख्या में जगह जगह पर प्रदर्शन भी किए गए। देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अब देखिए कि आप निकल रहे हैं यहाँ से। देखिए मुख्यमंत्री हेमंत समर्थकों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ से निकलेंगे और आपको मैं सीधी तस्वीर यहाँ से दिखा रहा हूँ। देखिए समर्थक जो नारा लगा रहे थे वहाँ पर हेमंत सोरेन निकल रहे हैं यहाँ पर। और देखिए मैं अब ये देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ से निकलते हुए आप देखिए अपने विधायकों और समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ से निकलते हुए देखिए मुख्यमंत्री यहाँ से निकल रहे हैं समर्थकों के साथ। लगभग 7 घंटे की पूछताछ के बाद यहाँ से निकल रहे हैं और ये अपने समर्थकों के बीच जाएंगे। आप देखिए ये लाइव जो है, ये लाइव तस्वीर देखिए, ये लाइव तस्वीर मैं आपको सीएम पास से दिखा रहा हूँ। ये पूरी तरह से मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। और देखिए आगे और अभिवादन जो है वो मुख्यमंत्री यहाँ पर ले रहे हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये स्थिति है यहाँ की। और इससे पहले भी जब पूछताछ हुई थी मुख्यमंत्री से एक बार, तो मुख्यमंत्री ईडी ऑफिस जाने से पहले ही कार्यकर्ताओं को से मिले थे और उन्हें संबोधित किया था। और आज भी वही नज़ारा जो है वो देखने को मिल रहा है। तो आप देखिए मुख्यमंत्री यहाँ पर सबको समझाने की आप लोग शांत रहिए ये कह रहे हैं। और पूरे जोश में कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगभग 7 घंटे की पूछताछ के बाद यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देखिए ये जो मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पर वो मुझे लगता है कि खड़े होंगे और ऊपर में चल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो ये देखिए यहाँ की सोरेन आप देखिए और सारे कार्यकर्ताओं को अभिवादन कर रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। आप देखिए कार्यकर्ता जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री जो है वो अभिवादन कर रहे हैं। तो देखिए ये स्थिति है यहाँ पर। कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है वो यहाँ पर मौजूद है और सबको अभिवादन कर रहे हैं और सबको देखिए उनके यहाँ पर उनके प्रेस सलाहकार भी मौजूद हैं। आप देखिए शांत रहने की कह रहे हैं। आप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम बोल रहे हैं आप शांत रहिए और हम बोलेंगे। तो इस तरह से मुख्यमंत्री का ये स्थिति है और कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो मुख्यमंत्री सबको शांत कर रहे हैं। है तो आप देखिए किस तरह से मुस्कुरा रहे हैं मुख्यमंत्री और सबको मुस्कुराकर अभिवादन कर रहे हैं।
उठाया कौन? आप लोगों ने देखा संयम का जो अभी तक जगह जमे, इसके लिए मैं आप लोग को बहुत बहुत आभारी करता हूँ। आप लोग तो यहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने कार्यकर्ताओं और विधायकों के बीच पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को शांत रहने के लिए कहा। आपको बता दें, लगातार 7 घंटे से ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीएम आवास पर पूछताछ कर रही थी और उसके बाद अब जब ईडी की पूछताछ खत्म हुई तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने आवास से बाहर निकले। जो कार्यकर्ता सुबह से उनके आवास के बाहर कुछ दूरी पर जमे हुए थे, उनके बीच में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे और उसके बाद अब वो लोगों को संबोधित भी करेंगे। उनके चेहरे पर एक अलग तरह की मुस्कान भी दिख रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अपने कार्यकर्ताओं के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कुछ संदेश देते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, आज पूरे झारखंड में कई जगह पर जेएमएम कार्यकर्ता और आदिवासी संगठन सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया, ईडी का पुतला दहन किया गया और यह भी कहा गया था कि अगर मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाता है तो किसी भी बीजेपी के नेता को झारखंड में घुसने नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह की चीजें भी सामने आई थी। फिलहाल पूछताछ खत्म हो चुकी है। आगे क्या पूछताछ होगी, क्या फिर से ईडी की तरफ से कोई समन भेजा जाता है या ईडी की टीम दोबारा पहुंचती है कल सुबह, यह देखने वाली बात होगी। इस पर से अभी तक सस्पेंस नहीं उठ पाया, पर्दा नहीं उठ पाया, ये सस्पेंस अभी भी कायम है। लेकिन आपको बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त कार्यकर्ताओं के बीच में है। रांची से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त रांची में मुख्यमंत्री आवास के बाहर जबरदस्त हलचल है। वैसे रांची में इस वक्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन इस कड़ाके की सर्दी के बीच वहां पर गर्माहट किस तरह की है आप देखकर समझ सकते हैं। पूरे दिन बयानबाजी का दौर चला, पूरे दिन सियासी सरगर्मी तेज रही और आखिरकार 7 घंटे तक ईडी की पूछताछ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से चली और जो अब खत्म हो चुकी है, वहां पर उस वक्त हलचल और तेज हो गई थी जब सीएम आवास के गेट नंबर 2 के बाहर सीआरपीएफ की टीम बुला ली गई थी। करीब 6 से 7 बसों में सीआरपीएफ की टीम वहां पर पहुंची थी। सदा आभारी रहूंगा और हर एक कार्यकर्ता के साथ हेमंत सोरेन खड़ा रहेगा। तो यहां पर हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और किस तरह की सरगर्मी आप देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह का इस वक्त वहां पर माहौल है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो सीएम हेमंत सोरेन इस वक्त वहां पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं और ये कार्यकर्ताओं को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके बीच पहुंचे हुए हैं और उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया है, लोगों को वो मैसेज भी दे रहे हैं और उन्होंने इस बात के लिए धन्यवाद किया कि वो इतनी सर्दी में भी मुख्यमंत्री आवास के बाहर जुटे रहे थे। लेकिन जिस तरीके से पूछताछ चल रही थी उसके बाद से ये क्या कुछ होगा ये नहीं कहा जा रहा था और शायद यही चीज़ें यहाँ पर मौजूद कार्यकर्ताओं को संशय में डाल रही थी कि उन्हें क्या करना चाहिए। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा हुआ है, किस तरह से जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं हेमंत सोरेन के पक्ष में
और उन सबके बीच हेमंत सोरेन जब पहुंचे तो और कार्यकर्ता उत्साहित हो गए। सीधी तस्वीरें हम इस वक्त आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरह से रांची में इस वक्त हलचल है। आप तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी रात में, इतनी सर्द रात में जब कड़ाके की ठंड पड़ रही है उस वक्त किस तरह से वहां पर गर्मी है, किस तरह से उत्साह है। और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूछताछ खत्म होने के बाद खुद को नहीं रोक पाए, क्योंकि लगातार उनको जानकारी मिल रही थी कि बड़ी तादाद में यहां पर कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। तस्वीरें आप देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से हेमंत सोरेन ने हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया किया, उनको धन्यवाद दिया, क्योंकि इतनी ठंड में वो लगातार सीएम आवास के बाहर डटे हुए थे। जब ईडी की टीम अंदर थी, सीएम आवास के चारों तरफ धारा 144 लगा दी गई थी, सुरक्षा बलों की बड़े पैमाने पर तैनाती की गई थी, केंद्रीय रिजर्व बल के जवान तैनात थे। और उस बीच जब कार्यकर्ता बाहर खड़े थे तो जब ये पूछताछ खत्म हुई, जब सुरक्षा घेरा वहां से हटा, तो फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आवाज से बाहर निकलते हैं और जो समर्थक लगातार डटे रहते हैं उनका अभिवादन करते हैं। देखिए समर्थक ये तमाम लोग कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का मनोबल बढ़ा रहे थे जब मुख्यमंत्री ईडी के तीखे सवालों का सामना कर रहे थे। तीर धनुष लेके आए हैं। दादा कहाँ से आए आप लोग? उरीमारी से। उरीमारी हजारीबाग। तीर धनुष किस लिए? हेमंत सोरेन के लिए वो सत्य बने हम देने के आप लिए। भी तीर लाए हैं? हाँ। क्या कीजिएगा इस तीर का? क्या किएगा, वो छाप है ना, इसीलिए लेते आए। तो चलिए ये आप लोग बजा के क्या, कहाँ से आए? हम लोग हजारीबाग बड़का गांव से आए। किस लिए आया था? हेमंत सोरेन के समर्थन में हम लोग आए हुए थे। तो हो गया, आप मुख्यमंत्री बाहर निकल गए? हाँ, हम लोग को संतुष्टि मिल गया। हाँ, हमको बहुत खुशी हो रही है। आज हम लोग बहुत खुश हैं, ईडी को जवाब मिल गया, ठीक है, और साथ साथ में बीजेपी को भी जवाब मिल गया कि 2024 में हम लोग फिर से बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। तो चलिए कहीं ना कहीं जो आह्वान मुख्यमंत्री ने जो है इस LPN सहदेव चौक से किया था, वो आह्वान समर्थकों में भी है नजर आ रहा है। उन्होंने कहा है कि इस बार ईडी का जवाब वोट से देंगे, बैलेट से देंगे और 24 में भी कहीं ना कहीं बहुमत की सरकार जो है वो मजबूती से आएगी। अपने सहयोगी राहुल दीक्षित के साथ आयुष सिंह, जी मीडिया, रांची। तो हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। चूंकि इस सर्दी में भी कार्यकर्ता लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर यानी कि सीएम हाउस के बाहर डटे हुए थे। और जब ईडी की पूछताछ लगातार 7 घंटे से चल रही थी, ईडी की पूछताछ जैसे खत्म हुई, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने आवास से बाहर निकले और उन्होंने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद कहा जो उनके आवास के बाहर थे। आपको बता दें कि 8वां समन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिला था ईडी का, और उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ईडी अगर पूछताछ करना चाहती है तो सीएम आवास पर आकर उनसे पूछताछ कर सकती है। उसके बाद ईडी की टीम सीएम आवास के बाहर जब अंदर जा रही थी, उसके बाद वहां पर 144 धारा लगा दी गई थी ताकि भीड़ न जमा हो सके। लेकिन पूरे दिन सियासी बयानबाजी जारी रहे, पूरे दिन सियासी हलचल जारी रहा। लेकिन शाम को सीआरपीएफ की टीम वहां पर बुला ली गई। करीब 6 से 7 बसों में सवार होकर सीआरपीएफ के जवान पहुंचे। मुख्यमंत्री आवास के गेट नंबर 2 के बाहर उनकी तैनाती की गई और उसके बाद हलचल और तेज हो गई। कार्यकर्ताओं के अंदर एक कार्यकर्ता असमंजस की स्थिति में आ गए कि आखिर ऐसी क्या बात है कि यहां पर इतने बड़े पैमाने पर केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया जा रहा है। लेकिन अब 7 घंटे बाद ईडी की ये पूछताछ खत्म हो चुकी है और उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाहर निकले अपने आवास से, कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात किया, हाथ जोड़कर उनको धन्यवाद कहा। और कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित दिखे क्योंकि ये पूछताछ खत्म हो चुकी है। और इस बड़ी खबर